So, we just covered with the limiting beliefs. So, for this upcoming next 10-15 days, we will start by 9-10-9-5 with only this protocol limiting belief. Limiting belief is something that we limit ourselves. एक एग्जांपल देता हूँ। नया नया गेम स्टार्ट किया था तो पूना में एफसी रोड पे एक लड़का रहता, मुझसे थोड़ा सा शॉर्ट था ये। लुक्स में मैं ज्यादा अच्छा था, बॉडी में भी मैं ज्यादा अच्छा था, पैसे में शायद वो बहुत अमीर था, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं गिरता क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस तो था नहीं। आखिर आखिर में अप्रोचेस तो सड़क पे ही कर रहे हैं, एफसी रोड पे, तो कोई फर्क नहीं गिरता था। होता ये था कि मैं 8-10 दिन से घूम रहा हूँ, मुझसे वार्म अप नहीं हुए जा रहे। और ये लड़का है ना, ऐसे, मतलब मैं ऐसे 4 दिन से घूम रहा हूँ, 4 दिन से घूम रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। फिर ये बीच बीच में मिलता था मुझे। एक दिन ये गया, अरे रुक मैं सेट कर, और ऐसी 3 लड़कियां जा रही थी, फटाक से स्क्वायर ऑफ मार के बातचीत करने लग गया। उसमें फिर उसमें की 2 लड़कियां हंस रही थी, एक थोड़ी सी आइसोलेटेड थी, और काफी मेरी हिम्मत नहीं हुई उस साइड में जाने की, क्योंकि मुझे पता था मैं बेसिक बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो बहुत बहुत हाई लेवल की चीज होगी भाई, अपने से नहीं जमेगा, अपने बस का खेल है नहीं। तो दिखाने का पर्पज ये है कि ये मेरा प्रोटोकॉल शीट, 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 ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे अभी ये तो लिमिटिंग बिलीफ है ना भाई, कि मैं वो कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं है, मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक होता है आपको थोड़ा सा लॉजिक में वो चीज बैठ रही है कि नहीं, एक होता है कि आप कुछ भी फकिंग अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा कन्वर्सेशन मैंने कॉलेज में किया है, भले ही वो कोल्ड अप्रोच ना था, भले ही वो मेरे दोस्त ही थे जिनसे मैं बात किया है, 3 नहीं 4 4 लड़कियों से, 5 5 लड़कियों से मैंने अकेले बात किया है क्लास में। बट ये सिर्फ अनजान लोगों से मुझसे नहीं होता है, भले में मैंने बात किया है, पब्लिक पे टॉक भी किया है, मैं एंकर भी था, मैंने स्पीचेस भी काफी दिए, लेकिन यार ये खेल नहीं जम रहा है अपने। तो फिर मैंने लिखा, आई हैव अ लिमिटिंग बिलीफ दैट फॉर अ रैंडम वुमन ऑन द स्ट्रीट वॉकिंग, आई कांट गो एंड टॉक टू हर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes. I have this limiting belief. Even though it is true, I still deeply and completely accept myself. कितने लोगों को लग रहा है ये बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है या रियलिस्टिक? ये अगर किसी का बिलीफ है, यू कैन टाइप यस नो और हाँ ना में भी जवाब दे सकते। रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक? क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ तो है। रियलिस्टिक, परफेक्ट। आशीष भाई ने कहा रियलिस्टिक। अभी फिर वो था, अब वैसे तो मैंने 10-10 15-15 ग्रुप के सेट भी ओपन किए, पर उस समय वो बहुत बड़ा एक लिमिटिंग बिलीफ था। आज का लिमिटिंग बिलीफ बताता हूँ जो मैंने टैप किया। ये है मेरा समथिंग, इस साल का गोल 2025 लिखा है ऊपर, सॉरी 2025 लिखा है। तो मैंने लिखा है, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 400 days ऑफ अनलीश द इनर गेम, अचीविंग 10x ट्रांसफॉर्मेशन इन माई माइंडसेट ऑफ मनी, having a good money receiving money oriented mindset in sales, achieving my best physical fitness form, that I'm passionate about fitness, I don't have any lethargy over it, and my inner game, and my mindset about a good सेल्समैन, सेल्समैन की मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा इमेच्योरिटी आ जाती है जब पैसे लेने की बात आती है, जब सेल्स की और क्लोजर्स की बात आती है, विच इज, मेरे कोच ने बताया ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, यू हैव अ ह्यूज रिसीविंग प्रॉब्लम। भाई ये सब एथिक्स वैथिक्स के चक्कर में नहीं गिरते, यू आर इन दिस फकिंग इंडस्ट्री, दिस इज नो रूल्स फॉर एथिक्स। देन my complete sales funnel is set up with regular ad campaign generating consistent lead, and I am completely deaf. I effortlessly maintain top light
5 high quality 10 on 10 women enjoying in my terms of dating relationship and freedom. अभी मेरे लाइफ में उतनी तो सेट्स रहे हैं तो मेरे लिए वो लिमिटिंग बिलीफ नहीं रहता है, लेकिन ऑन माय ओन टर्म्स बहुत अलग बात होती है। वो टर्म होता है एंड्रू टेट डन बेल्जेरियन के साथ, लेकिन ओपन सिचुएशनशिप टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच आई हैव नेवर बीन। मेरा रहा है मोस्टली एज अ लवर बॉयफ्रेंड, फक बॉय टाइप, फक बडी टाइप, इस टाइप में रहा है। लेकिन वो ऑन टर्म्स वाला वो बहुत नेक्स्ट लेवल का खेल होता है। फॉर दैट यू नीड टू बी एट दैट क्रेडिबल लेवल। My body is jack, lean, muscular, and I radiate. I look irresistibly sexy, radiating confidence and power. The 400 days of energy, like every month, 2 lakh is credited into my personal account, giving me total financial freedom. My social media presence across Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, and Quora is optimized, influential, and thriving, generating the consistent clicks, adding into funnel. I have completed and published my book, which is like around 180 pages. अभी मैंने 92 पेजेस तक गया है। तो मेरा कंपाउंड इफेक्ट की बुक इतना प्लान है। आई हैव मास्टर इंटरमीडिएट, नॉट एक्सपर्ट लेवल, इन फोटोग्राफी, क्योंकि कैमरा है, फोटोग्राफी काफी करता हूँ। इंटरमीडिएट लेवल योगा, योगा तो मैं काफी 1.5-2 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छे स्कूल से सर्टिफिकेशन करना है, वो भी 3 या 6 महीने का प्रोग्राम। तो मैंने, देखो, कुछ चीजें होती है जो आपको, जो आपने उतारी है। अगर आप 2-3 महीने से योगा नहीं किया है और आप बोल रहे हो इंटरमीडिएट लेवल का मैं योगा में कर लूंगा, तो ये लाइक लाइक बहुत अनरियलिस्टिक चीजें होगी। आपको कोई आसन नहीं आता है, आपने कोई 10-15 दिन का योगा का वर्कशॉप नहीं किया, आपने 1 महीने तक कोई योगा का क्लास नहीं किया, तो ये बहुत ही वेग हो जाएगा आपके लिए। आपको उसका जिस्ट आना बहुत जरूरी है। जिस्ट जिस्ट समझ रहे हो? आपके लाख में कभी 1 लाख रुपए क्रेडिट नहीं हुए और आप सोच रहे हो हर महीने 2 लाख रुपए आएंगे। इट डजेंट कम इन टू रियलिटी। हाँ, आई हैव डेवलप्ड एन इलाइट सेल्स माइंडसेट, पोजिशन माई सेल्फ एज ऑनलाइन कोचिंग एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ऑन द कॉल्ड क्लोजर। अभी मैंने बायजूस में काम किया है, बायजूस में मैंने सेल्स किया है, अपग्रेड में मैंने सेल्स किया है, सिंपली लर्न में मैंने सेल्स किया है, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशंस किए। तो मैंने आज तक कम से कम 10-15 लाख का सेल्स, टेलीफोनिक सेल्स कंपनीज में किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 क्लाइंट्स को ही कन्वर्ट किया है। ऑल रिमेनिंग ज्यादातर कॉस्ट ऑफ ने किया है, बिकॉज ही हैज अ गुड सेल्स माइंडसेट। क्योंकि एक भाषा होती है, मेरा आपको भावनाओं में नहीं बहना है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो मेरा बहुत कमजोर है। तो ये सब मैं, ये सब है। अब ये मैं सोच रहा था, तो मेरा लिमिटिंग बिलीफ क्या बोल रहा था कि अरे यार मैंने मेंटोरशिप लेके रखा है, ये है, अभी 1 साल तक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और आज मैं एक एजेंसी वाले से मिल के आया जो खुद लगा मेरा म्यूचुअल फ्रेंड का दोस्त निकला। तो उसने बताया मुझे ऐसा ऐसा है, ये कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में, तो उसने वही बोला 2 या 3 महीने तक तो भाई तुम कुछ एक्सपेक्ट ना मत करो, क्योंकि उसके मॉडल्स होते हैं L1 L2 L3 बला 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 बला। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हाट इट इज रिलेटेड टू लिमिटिंग बिलीफ। तो मैं मन में गाड़ी चलाते चलाते ऐसा सोच रहा था कि अभी तो मैं घर में हूँ, ना मैं मुंबई में हूँ, ना मैं दिल्ली में हूँ, ना मैं बैंगलोर में हूँ, ना मैं पूना में हूँ। तो मैं घर में हूँ, घर में ही काम कर रहा हूँ, सब कुछ है। तो यार इसको तो टाइम लगेगा, इसको एक एक आधा साल तो लगेगा ही लगेगा पूरा सेट होने तक। तो मैं ऐसा सोच रहा था जब टैपिंग करते करते कि when it comes to dating relationship, expressing my masculinity or being good with women, I have a limiting belief of कि इसको साला 1 साल ही टाइम लगेगा। 1 साल तक मेरा कुछ होने वाला नहीं। 1 साल तक मैं चूते जैसा अटक गया हूँ यहाँ। लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं मराठी में बोलता हूँ, आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हो, क्योंकि फील अच्छा आता है। क्या ये ब्लॉक है? हाँ, ये कुछ लिमिटिंग बिलीफ है, हालांकि ये रियलिस्टिक लग रहा है। बट मैं क्यों अननेसेसरी उसको दिमाग में बना रहा हूँ कि 1 या 2 साल ही लगेंगे, तब तक मेरा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अभी मेरे को इन चीजों पे ही काम करना है। इट शुड साउंड रियलिस्टिक, इट शुडंट साउंड। जरूरी है क्या भाई? एक एक महीने में, 2-2 महीने में लोगों के फनल सेट होते हैं। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हैं। मेरा ऑलरेडी चार्म कमांड प्रोडक्ट बना है, मेरा ऑलरेडी मेंटरशिप बना है। मेंटरशिप में ऑलरेडी 12 लोग हैं, 9 to 15 के प्राइस रेंज में है।
तो मेरे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बने हैं, मैंने ऑलरेडी बूट कैंप एटलीस्ट 70 बूट कैंप्स ले चुका हूँ। तो क्या मुझे 1 साल ही लगेगा? ये शायद उसने बताया होगा एकदम फ्रेश पर्सन के लिए जिसका कुछ नहीं। तो अभी इवन दो इट इज ट्रू, आई स्टिल डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैं रियलिटी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं रियलिटी के बेसिस पे देख रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे माइंड में एक ब्लॉग बना लेते हैं, यार उसने कह दिया ना तो 1 साल लगेगा ही लगेगा। उसको क्या पता, उससे तो सिर्फ 10 मिनट बात हुई है ना मेरी। एंड इट कम्स टू, फिर मेरे एक मैंने वो एफसी वाला एग्जांपल दिया, एक मैंने ये वाला एग्जांपल दिया इससे रिलेटेड, फिर मैंने हेल्थ के ऊपर था। अभी मैंने एक पर्सन से मिला जिसने 6 महीने में एक डिसेंट सा लीन अच्छा बॉडी बनाया। लीन मतलब ऐसे जैक नहीं, नॉर्मल एकदम। तो बोले यार ये बॉडी तो 3 महीने में बन जाता है, तेरे को जितना बोले उतना तो अप्लाई कर। ऐसा मेरा कोच बोले। ऐसा तो 3 महीना बताता हूँ, सब लिख के देता हूँ तेरे को, ऐसा डाइट चार्ट लगा देता हूँ, सब जगह लगा देना, मम्मी को बोल देना ये खाना है ये बनाना है। मैंने बोला मम्मी को क्या बोलूं, मैं तो शेफ लगा दूं। अपने घर पे शेफ आ जाएगा बोला। काम वाली को भाई को बताना है ये आइटम्स है, पापा को बताना है किराना दुकान से ये सामान लेके आओ, सुबह का नाश्ता वो बनाएगी, दोपहर का खाना वो बनाएगी, दोपहर का ब्रेकफास्ट वो बनाएगी, रात का ब्रेकफास्ट वो बनाएगी, शाम का ये बनाएगी। एवरीथिंग इज। मैंने बोला अगर ऐसा अप्लाई किया तो, बोला अब 3 महीने में तो खतरनाक बन जाएगा वो। पर तू आया तो कर। पर हीरो तू आया तो कर बोले जिम में। गांडू तू 2 दिन आता है 2 दिन नहीं आता है। तो हिज लैंग्वेज वॉज लाइक दैट। तो मैंने सोचा फिर अपना प्रॉब्लम क्या है, अपना प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। सी वी वन वी हैव टू आइडियलाइज इट एंड देन टैप। कोई अनरियलिस्टिक चीजें सेट नहीं करना है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स के फैक्टर्स। तो आपको आपके लिमिटिंग बिलीफ्स फाइंड आउट करने हैं। तो मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ ये भी था, चलो जब मैं ओपन करना सीख गया, ओपन बहुत अच्छा होने लग गया, तो मेरे ना सेट्स इंस्टा डेट्स पे नहीं आ रहे। और मैं दूसरी तरफ योगी भाई को और साहिल भाई को देख रहा था, उनके सेट इंस्टा डेट्स पे जा रहे हैं। मतलब अगर 1-2 घंटे 2-3 घंटे हम साथ में गेम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ मेरा 3-4 दिन में एक बार हो रहा है, इनके रोज हो रहे हैं। तो फिर मैंने उस पर टैप किया, मतलब मेरा हफ्ते में एक बार इंस्टा डेट हो रहा है। इंस्टा डेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, मैंने ओपन किया और ओपन से वहां तक लेके जा रहा हूँ सर, कहीं आइसक्रीम खाने को। फिर मैंने उसी प्रोटोकॉल पे स्पेसिफिकली लिखा कि ये इशू है, तो स्टेप बाय स्टेप फटाक से मैंने देख लिया, अगले हफ्ते से इंस्टा डेट्स होने लग गए। इंस्टा डेट होने लग गए तो मैंने सोचा यार साले पुल नहीं हो रहे। हाँ, फिर वहां पे मुझे काफी बॉदर इशू, वो चला मेरा कम से कम 2.5-3 महीने। फिर मेरे फ्लेक्स बहुत होने लग गए। साला इंस्टा डेट्स भी हो रहे हैं, ओपन भी हो रहे हैं, हुक भी हो रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन मेरा डे टू एक भी नहीं हो रहा है। और बाकी लोगों से सोच रहा हूँ यार बाकी लोगों के डे टूज तो हो रहे। गाइस गिव मी 1 मिनट। आई थिंक बैटरी बैटरी इज लो। हाँ, तो ये सब हो रहे, तो मतलब डे टूज नहीं हो रहे। डे टूज तो कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे 4-1 महीने तक तो ये प्रोटोकॉल तो रखा मैंने, डे टूज नहीं हो रहे। और मैं जिनसे सीख रहा था उन्होंने बोला था तेरा प्रॉब्लम भाई 2 ही चीजों में है, रैपो बिल्डिंग और डीप कनेक्शन। तो हो ही नहीं रहे। तो मुझे एक लड़की थी, मैंने उस सेट को ओपन किया था, लेकिन उसके फ्रेंड को अप्रोच किया था, लेकिन ये जो दूसरी थी, ऐसे थी हाउ द मैजिक वर्क्स। आई विल टेल यू अबाउट द मैजिक। मैजिक कैसा था, तो उसने उसका उसका नाम था नेहा, और इसका नाम था कुछ स्पंदना, ऐसा कुछ तो नाम था। तो इसने क्या बोला है कि अरे तू कहाँ जा रहा है, मैंने बोला मैं बाउदा, चांदनी चौक साइड, इसको ड्रॉप कर देगा क्या? बोला हाँ, ड्रॉप कर दूंगा। तो अभी जिसको ओपन किया था, जिसको इंस्टा क्लोज किया था, वो तो चली गई, इसको छोड़ दिया। फिर मैंने बोला आ, सोटा पीती? वो तो नहीं पीती, वो उसके बारे में बता रही। बोले मैं पीती हूँ। अब परफेक्ट जम गया। फिर लेके गया, फिर कॉफी पिया, फिर हमने काफी बात किया। और वो सेट सुबह 4:30 पौने 5 बजे तक
मेरे ही साथ में हम बाबूधान घूमने गए, हम वो वड़गांव बुद्रुक घूमने गए, फिर हम चांदनी चौक गए, फिर वहां पे ब्रिज में बैठे, फिर बातें बातें की, फिर उसको मैंने ड्रॉप ड्रॉप किया, मैसेज डाला, इट वाज रियली नाइस मीटिंग, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ क्या था, ऐसे मेरे सेट पहले भी गए, लेकिन एक भी डे टू नहीं हुआ, एक भी मेरा डे टू नहीं हुआ, मैं इसी ब्लॉक पे काम कर रहा हूँ। दूसरे दिन क्या हो गया ना, ऐसा मतलब ये ब्लॉक पे तो काम कर ही रहा था मैं, मैंने मैसेज डाला, उसने खुद ही होके बोला मिलते हैं। मैंने क्या बात कर रही है, मेरा लिमिटिंग बिलीफ बना के, मेरा साला मेरे तो सेट फ्लेकी होते हैं, कोल्ड अप्रोच है। और यहाँ पे तो पूरा गेम का गेम का फंडामेंटल ही गलत है। फंडामेंटल यानी मैंने उसके फ्रेंड को ओपन किया, उसके फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट किया, उसके फ्रेंड को नंबर क्लोज किया, ये जस्ट बिकॉज इसने बोल दिया स्पंदना को छोड़ दे। और स्पंदना के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। आई भाई दूसरे दिन उसने खुद ही पूरा डेट ऑर्गेनाइज किया, डेट पे भी दिया, ये दिया। लिमिटिंग बिलीफ ही था मेरे माइंड का, एंड शी इज स्टिल इन टच अभी भी। मतलब इट डिडंट, थिंग्स गॉट बियॉन्ड कि फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर हमारा भी टच अभी भी कनेक्ट में है, अभी भी कनेक्ट है, मतलब इतने साल हो गए, लगभग 5 साढ़े 5 साल हो गए, अभी भी है, कभी कभी एक दो बार मिली है मुझे पुणे में, एंड इतना कनेक्ट नहीं रहा। तो माय क्वेश्चन इज, ये जो डे टू वाला था, क्या ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ ही था ना, जो मुझे होल्ड कर रहा था बार 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 बार, अरे ये फ्लेकी हो जाएगा यार, फ्लेकी हो जाएगा, इतने सारे सेट फ्लेकी हुए। दिस हाउ इट वर्क्स। जो आपका लेवल है और जहां पे आपके अटके हो, उससे एक या दो स्टेप उसी बिलीफ पे आपको टैप करना है। तो मेरा एक बिलीफ, जैसे मैंने आज टैप किया, अरे साला मैं अटके पड़ा हूँ 3 4 महीने, इसको एक दो साल लगेंगे, अल्लाह मैं मराठी में टैप करता हूँ, तुम तुम्हारा लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मराठी में मुझे अच्छा फील आता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि आय माय लिमिटिंग बिलीफ इज की मी फसलो आहे ह्याच्यात, मी 1 2 वर्षापर्यंत मी घरीच आहे, इट्स लाइक माय लैंग्वेज, यू हैव टू यूज योर लैंग्वेज। 1 2 साल तक मेरे को ऐसा लिमिटिंग बैरियर है कि मैं अटक के ही हूँ यहाँ पे, और मैं टैप कर रहा हूँ, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड रियलिटी ऑल्सो। क्योंकि आपको एकदम ऐसे ऐसे फालतू कुछ भी नहीं करना है आपका जिंदगी में, कुछ आपसे ओपन नहीं हो रहे और आप एकदम क्लोज के लिमिटिंग बिलीफ बना रहे हो कि भाई मैं डम्बल्जेरियन बन गया, तो आपको भी अनरियलिस्टिक लगेगा, इन सब चीजों को भी अनरियलिस्टिक लगेगा। मैनिफेस्टेशन रिचुअल एंड एवरीथिंग वर्क्स, इट्स लाइक नाउ आप स्टेप 1 पे है तो आप स्टेप 2 के लिए काम करो, आप स्टेप 1 स्टेप 2 के लिए, आप स्टेप 3 के लिए काम करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीज आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कीप। रेस्ट ऑल मैं आपको एक शीट भेजूंगा, इस शीट को लेके ही आपको टैप करना है। एक क्वेश्चन लास्ट, उसके अलावा हम बात करते हैं फिर बाद में। एक क्वेश्चन किसी का है, कुछ क्वेश्चन? ऑल गुड, क्योंकि मेरा मेंटरशिप का क्लास है फिर अभी। ऑल गुड, परफेक्ट, चलो। एट गाइस, मैं शीट आपको कल तक भेजूंगा, वो शीट देख लेना, उस पे कम से कम 15 20 लिमिटिंग बिलीफ्स के पॉइंट लिख लेना, जो अपने हैं, जो रियलिस्टिक है। मेरे अगर दो है तो मैं दो ही लिखूं, जब तक वो निकल ना जाए मैं तब तक उस पर ही टैप करूं, जैसे मैंने किया। मेरे से ओपन नहीं हो रहे थे, जब तक वो मेरा दिमाग का वो ब्लॉक नहीं निकला कि 3 सेट है भाई अनजान लड़कों को, जाके मैं कैसे ऐसे स्क्वायर अप करके ये करूं, उतना ही, जब तक मेरा अगला ब्लॉक नहीं हुआ कि मेरा डे टू नहीं हो सकता, डे टू नहीं हो सकता, उसको उसके लिए मुझे 3 या 4 महीने लगे। फिर उसके बाद में मेरे फटाफट फटाफट डे टू होने लगे। फिर साले वाहियात से वाहियात सेट जा रहे हैं तो फिर भी डे टू होने लगे। मतलब कुछ भी नहीं था उस साइड में, बस मैंने हाय हेलो किया, यू लुक दिस, लेट्स कनेक्ट, आई विल पिन यू टुमारो, बोले कूल, मिलते हैं मिलते हैं। फिर अब तक क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरनल बिलीफ सिस्टम जो है यहाँ पे अंदर प्रॉब्लम था। इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड फॉर टुडे। ऑल गुड, टाइप यस नो। ओके, चलो। ओके चलो, अर्जुन भाई सेज यस। चलो ऑल गुड। चलो गाइस, गुड नाइट, विल कनेक्ट टुमारो।